सभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इंदौर के बीजेपी दफ्तर में की पूजा अर्चना। इंदौर के बीजेपी दफ्तर में दीपावली पूजन के दौरान पटाखा चलाते वक्त लगी आग, हादसे में 3 बाइक भी जली। भारत लौटने के बाद गीता की पहली दीपावली, संस्था ने गीता की दिवाली खास बनाने के लिए किए इंतजाम। मध्य प्रदेश सरकार ने खास तौर पर भेजे गीता के लिए उपहार। जबलपुर में दवा कंपनी की दिखी लापरवाही, दवा में निकले कीड़े। यूनिसेम कंपनी की है एंटीबायोटिक दवा। पीड़ित पिता ने दवा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में की शिकायत। मंडला जिले में एक सीआरपीएफ के जवान ने युवती को गोली मारकर खुद भी की आत्महत्या। लड़की की हालत गंभीर, युवती के परिजनों ने जवान को शादी से किया था इनकार। इंदौर में जमीन का सौदा करने के नाम पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी, फरियादी ने पुलिस में की शिकायत दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर में एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, वाइन शॉप के सामने मिला युवती का अर्धनग्न शव। पुलिस मामले में जुटी। और ग्वालियर के चंबल संभाग में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। जीआरएमसी में और 8 मरीजों को डेंगू होने की पुष्टि। शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या 350 के पार। नमस्कार, मैं अमिता। एक्सप्रेस एजेंडा में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको सूबे की सियासत की आज की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे इसके पीछे की खबरें। हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे हमारे सहयोगी राकेश अग्निहोत्री और एक्सप्रेस एजेंडा शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर रतलाम झाबुआ उपचुनाव से जुड़ी। रतलाम झाबुआ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख दांव पर लगी है और बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद ये चुनाव प्रदेश कांग्रेस के लिए संजीवनी बन सकता है। वहीं बीजेपी के लिए सीएम मोदी और सीएम शिवराज दोनों की साख का सवाल बना हुआ है। ऐसे में दोनों दलों की दिवाली इस बार चुनावी क्षेत्र में ही मन रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और संगठन महामंत्री अरविंद मेनन इस बार क्षेत्रवासियों के बीच ही दिवाली मनाने का फैसला उन्होंने किया। तो वहीं अरुण यादव और मोहन प्रकाश भी लगातार इलाके में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। बीजेपी के लिए पेटलावद हादसा और बिहार की हार दोनों से ही पार पाना एक बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस भी ऐसे माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। चलिए चलते हैं इसी खबर पर। एक्सप्रेस रिपोर्टर राकेश अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, कोई कुछ भी कह ले कि बिहार में जो कुछ हुआ प्रदेश में उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें और जो हम देख रहे हैं कि सभी नेताओं की, राजनेताओं की दिवाली उन्हीं इलाकों में मन रही है जहां आगामी उपचुनाव होने, तो ऐसे में समझ सकते हैं कि कितना फर्क आगे पड़ सकता है। निश्चित तौर पर अमिता, दीपावली पर घर परिवार के साथ लोग रहते हैं और अगर संघ की बात करें तो उनके जो प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं किसी ठिकाने पर रहते हैं और कार्यालय पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कि इसी से ये मालूम चल जाता है कि रतलाम और झाबुआ ये चुनाव, जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसका महत्व कितना बढ़ गया है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं नंद कुमार सिंह चौहान, वो वहीं डेरा डाले हुए हैं पिछले 2-3 दिन से, देवास और झाबुआ के बीच में है। और संगठन महामंत्री बिहार से लौटे हैं तो सीधे वहीं पर हैं। और इन दोनों नेताओं की दिवाली भी कार्यकर्ताओं और उस क्षेत्र के मतदाताओं के साथ आज रात को वो मनाने वाले हैं, उन्हीं के बीच में रहेंगे। अरुण यादव भी सुबह तक वहां रहे, थोड़ी देर के लिए वो खंडवा पहुंचेंगे और कल मोहन प्रकाश फिर वहां पहुंच रहे हैं। और कह सकते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, अधिकांश नेता वहां हैं। अगर थोड़ी सी रियायत मिली है तो वो आज रात लक्ष्मी पूजन के लिए अपने घर लौट सकते हैं, लेकिन कल से फिर सब वहीं पहुंचेंगे। इस चुनाव का महत्व बढ़ गया क्योंकि दिल्ली में जो घटनाक्रम तेजी से घटा है, बिहार में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन जाने वाले हैं, अचानक वो बॉर्डर पे पहुंचते हैं और सेना के बीच रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जो बयान अरुण जेटली का सामने आया था, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और यशवंत सिन्हा
और दूसरे मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के जो बयान आए उससे बीजेपी में एक खलबली सी मची है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो हार की समीक्षा की बात कही जा रही है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि ऐसे में ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर मोदी के खिलाफ पहली बार पिछले 5 दिन में जो बात आरोप प्रत्यारोप या मोदी के खिलाफ जो बोला जा रहा है, वो 5 दिन पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि बिहार चुनाव के पहले कि मोदी के खिलाफ इतनी टीका टिप्पणी पार्टी के अंदर से हो सकती है। ऐसे में मध्य प्रदेश के ये 2 उपचुनाव, देवास का जो विधानसभा का चुनाव है और उसके साथ में झाबुआ और रतलाम का, तो अमिता ये निश्चित तौर पर संसद से जुड़ा हुआ है, लोकसभा का चुनाव है और तारीख को आएगा, उसके बाद संसद शुरू होना है। तो इस चुनाव पर सिर्फ शिवराज की साख ही नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये चुनाव मोदी की नाक का सवाल भी बन गया है। बिल्कुल। और यहाँ सीएम शिवराज की बात की जाए तो साख का सवाल उनके लिए भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बात की जाए तो यहाँ सीएम शिवराज की लोकप्रियता जितनी भी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ कांग्रेस की भी कोशिश पूरी रहेगी कि जो बिहार में उन्हें जो जीत और जो एक कहा जा रहा है कि संजीवनी का काम किया है इस जीत ने, तो वो भी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। पहले बात अगर कांग्रेस की जाए तो अमिता निश्चित उसके हौसले हैं, लेकिन बात बिहार की है। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस चुनाव हारी है, कह सकते हैं कि उसके लिए एक मौका है, टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस का गढ़ रहा और पिछले चुनाव में मोदी की लहर में वहां पर बीजेपी के दिलीप सिंह भूरिया चुनाव जीते थे। कांतिलाल भूरिया जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो दमदार उम्मीदवार है और बीजेपी उनको गंभीरता से ले रही है। और जहां तक बात बीजेपी के उम्मीदवार निर्मला भूरिया की है, तो लगातार आप देख रहे हैं कि 12 साल के विकास की बात हो रही है, 10 साल के शिवराज की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी देखेंगे आप आगे बढ़ के कि वो दिलीप सिंह भूरिया, उनकी पुत्री है जो सिटिंग एमएलए है निर्मला भूरिया, वो सहानुभूति लहर को भी बटोरना चाहती है, क्योंकि जाति धर्म की राजनीति बिहार में जितनी हुई है उसका असर कहीं यहाँ ना दिखाई दे, क्योंकि पिछड़ों को, खासतौर से पिछड़े जो लामबंद हुए, उसको एक हार का कारण बीजेपी बता रही है। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पिछड़े मतदाताओं को लेकर के भी यदि यहाँ पर ऐसे सवाल खड़े होते हैं तो फिर देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की अपनी रणनीति क्या होती, क्योंकि ये गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है। गुजरात में भी पंचायत चुनाव होना है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की कोशिश है कि गुजरात से कुछ नेताओं को बुलाया जाए और मोदी के जो मोदी निशाने पर हैं उनके वहां प्रचार प्रसार करवाया जाए। और आप देखेंगे कि 14 तारीख को ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं, 15 को संजय निरुपम और 16 तारीख को कमलनाथ। तो कांग्रेस एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अरुण यादव वहां डटे हुए हैं, कल मोहन प्रकाश पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, तो दीपावली इनकी यही मन रही है। राकेश जी, एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, एक्स्ट्रा एजेंडा में जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब नक्सली समस्या बस्तर में पैदा हो रही थी उस समय क्यों नहीं कुचल दिया? वहाँ राजनीति भी पढ़ाते थे क्या? जनता आपसे सीधे सवाल कर रही है। 10% तो वो भी पिस जाएंगे जो ओरिजिनल है। जवाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? है या नहीं है ये जानना। ये फसल और बढ़ती जाएगी और कितना समय चाहिए आपको? जो हमने आपको दिखाए ना अभी कैमरे में, मैं चाहूंगा आप एक लाइन में उत्तर दें। हम कुछ और है। मेरा सवाल है, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हथनेवरा चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। रायगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु डॉक्टर खिलावन साहू, विधायक, शक्ति विधानसभा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। सभी नगर एवं प्रदेशवासियों को आम आदमी पार्टी जिला विधानसभा प्रभारी एवं प्रवक्ता सीधी मध्य प्रदेश रामचरण सोनी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु रामचरण सोनी, रणविजय वर्मा, रामविशाल विश्वकर्मा, विद्याचरण शुक्ल, आदित्य एवं समस्त पार्टी कार्यकर्ता। सभी सतना एवं प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु चच्चू बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
अकलतरा विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु चुन्नीलाल साहू, विधायक अकलतरा। संसदीय क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु श्रीमती कमला देवी पाटले, सांसद, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु अम्बेश जांगड़े, संसदीय सचिव एवं विधायक, पामगढ़। नगरवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की सभी नगरवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने की अपेक्षा सभी नगरवासियों से करता हूं। मैं सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के साथ मिलकर हर्षोल्लास से मनाएं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रदेश के सभी नागरिकों को और बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दिवाली मंगलमय हो, कि दिवाली उनके लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। राय होम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राय ग्रुप, भव्य सिटी, भव्य गणेश सिटी, आप सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई देते हैं। यहाँ पर फ्लैट 7.5 लाख से और सिंगलेक्स 13.5 लाख से और डुप्लेक्स 15,71,000 से प्रारंभ है। और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना खुद का घर सभी का एक सपना होता है, उसी का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी अब किराए के मकान में नहीं रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस एजेंडा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले रतलाम झाबुआ लोकसभा उपचुनाव की हम बात कर रहे थे, बीजेपी की गंभीरता की बात हो रही थी, लेकिन अब इसके बाद बात करेंगे कांग्रेस की। प्रदेश में पड़े सूखे और किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही प्रभावित किसानों से मिलने के लिए दौरा कर रहे थे। अरुण यादव ने एक बार फिर दौरा करने का फैसला किया है। 24 नवंबर को जैसे ही रतलाम झाबुआ उपचुनाव का फैसला आएगा, उसके बाद अरुण यादव एक बार फिर किसानों के बीच होंगे और वो किसानों की समस्याओं से रूबरू होंगे। अब देखना होगा कि अरुण यादव रतलाम चुनाव परिणाम और बिहार चुनाव परिणाम के बाद किसानों को लेकर रणनीति उनकी कैसी रहती है। चलते मेरे सहयोगी राकेश अग्निहोत्री जी के पास। राकेश जी, एक के बाद एक यहाँ स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है और कांग्रेस भी अब एक्टिव है, क्योंकि एक स्फूर्ति उसके अंदर है बिहार चुनाव के बाद। तो अब जो मुद्दे यहाँ उठ रहे हैं और जो किसानों का मुद्दा यहाँ कांग्रेस बुलाना चाह रही, क्या लगता है कारगर होगा प्रदेश में? देखिए, निश्चित तौर पर किसान एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि अरुण यादव 24 तारीख से फिर पद यात्रा पर निकल रहे हैं, तो वो पहले ही पद यात्रा पर निकल चुके थे। अमरकंटक से उन्होंने यात्रा शुरू की थी, कई पड़ाव उनके हो चुके थे, लेकिन अचानक क्या पहले से निर्धारित था कि ये चुनाव होने वाला है और अब वो चुनाव में व्यस्त हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें अमिता कि इसके पहले, क्योंकि अब ये जब चुनाव के परिणाम आएंगे 24 तारीख को, उस दिन ये दोबारा जब निकलेंगे, उसका एक मकसद ये है कि चुनाव परिणाम अपनी जगह है, विधानसभा का सत्र भी होना है और दिल्ली में लोकसभा का सत्र भी होना है। और इस बीच किसानों को लेकर के शिवराज सिंह चौहान पिछले 1 माह से लगातार उनको मुआवजा या राहत या ढांढस बनाने की जो भी कोशिश है वो लगातार कर रहे हैं। तो किसानों का मुद्दा अभी जीवंत है। केंद्रीय दल जो आया था वो देखते हैं कि मध्य प्रदेश को क्या पैकेज देता है, और इतनी जल्दी कांग्रेस को नहीं लगता है कि किसानों को मुआवजा मिलेगा, और मिलेगा तो वो संतुष्ट नजर आएंगे। तो उनको भुनाने के लिए संसद का और जो विधानसभा का सत्र है, एक सड़क पर माहौल बनाने की कोशिश अरुण यादव अपनी पद यात्रा जारी कर रहे। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे राकेश जी कि ये जो किसानों का मुद्दा है ये आज का नहीं है, लंबे समय से चला आया है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ आप भी जानते हैं कि सीएम इस कला में माहिर है, कैसे आम जनता को उन्हें रिझाना है, कैसे सबको मनाना है, ये बखूबी वो जानते हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या ये जो मुद्दा किसानों को बनाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, क्या वो सफल हो पाएंगे, क्या कारगर होगा उनका ये पूरा मुद्दा? देखिए, सफल हो या ना हो, लेकिन वो
कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश अभी रंग नहीं लाई है, क्योंकि जो माहौल किसानों में बना था, जो आक्रोश सड़क पर नजर आ सकता था, या राजधानी में जैसे पहले किसान संघ ने बड़ा आंदोलन कर दिया था और राजधानी को बंधक बना लिया था, वो स्थिति कम से कम निर्मित नहीं हुई। और उसका एकमात्र कारण यह है कि शिवराज स्वयं लगातार किसानों के बीच गए हैं और अब उन्होंने अपने अफसरों को, विधायकों को और जो भी कर्मचारी जो भी है वो किसानों के बीच भेजा। फिर प्रशासन अकादमी में एक लंबी मंथन हुआ, फिर वो कैबिनेट की बैठक में भी उस पर चर्चा करते हैं, एक दिन का सत्र भी बुला लिया। तो माहौल उन्होंने ऐसा बना दिया है कि वो किसानों के हितैषी हैं और कांग्रेस को राजनीति करने का मौका नहीं दिया। चाहे सदन के अंदर भी ये स्थिति निर्मित हुई थी कि विपक्ष बहिर्गमन नहीं कर पाया, उसने भी किसानों के साथ खड़े होने की दिखाने की कोशिश की थी। और अरुण यादव ये जानते हैं कि अभी किसानों का मुद्दा जिंदा है, इसलिए वो गांव गली और चौराहों पर जा रहे हैं और अपने दौरे जारी किए हुए हैं और 24 तारीख से वो दोबारा निकलेंगे कि किसानों के बीच में शायद तो अगर ऐसे में झाबुआ और देवास से कोई ऑक्सीजन मिलती है, कोई परिणाम उनके हक में जाता है, तो जनता के बीच में प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष अरुण यादव, जो अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं, उनके लिए भी एक मौका मिलेगा कि वो खुद एक अपनी पारी को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि निकट भविष्य में दिल्ली में कांग्रेस में फेरबदल होना है। तो चर्चाएं फिर रहेंगी कि अगर ये उपचुनाव हारे तो अरुण यादव का क्या होगा। जी बिल्कुल। और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान वो भी वक्त की नजाकत को समझ रहे हैं, और अगर अरुण यादव की बात की जाए तो उनके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लगातार प्रदेश में जो हार का सामना कांग्रेस पार्टी ने उनके नेतृत्व में किया है, तो जिम्मेदारी इस वक्त उनके कंधों पर भी बहुत है। और जो आगामी उपचुनाव है वो एक साख का सवाल अगर बीजेपी के लिए है, तो यहाँ कांग्रेस के लिए भी कुछ इससे कम नहीं है। आप हमारे साथ बने रहे राकेश जी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, एक्सप्रेस एजेंडा में फिर लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हथनेवरा चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। रायगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सक्ती विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु डॉक्टर खिलावन साहू, विधायक, सक्ती विधानसभा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। सभी नगर एवं प्रदेशवासियों को आम आदमी पार्टी जिला विधानसभा प्रभारी एवं प्रवक्ता सीधी मध्य प्रदेश रामचरण सोनी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु रामचरण सोनी, रणविजय वर्मा, राम विशाल विश्वकर्मा, विद्याचरण शुक्ल, आदित्य एवं समस्त पार्टी कार्यकर्ता। सभी सतना एवं प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु चच्चू बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अकलतरा विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु चुन्नीलाल साहू, विधायक, अकलतरा। संसदीय क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु श्रीमती कमला देवी पाटले, सांसद, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु अम्बेश जांगड़े, संसदीय सचिव एवं विधायक, पामगढ़। नगरवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की सभी नगरवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने की अपेक्षा सभी नगरवासियों से करता हूं। मैं सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के साथ मिलकर हर्षोल्लास से मनाएं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रदेश के सभी नागरिकों को और बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दिवाली मंगलमय हो, कि दिवाली उनके लिए सुख, समृद्धि और शांति।
ब्रेक के बाद एक्सप्रेस एजेंडा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं दिल्ली के दंगल के एमपी कनेक्शन की। बिहार चुनाव में मिली हार को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी बिहार हार के कारणों की समीक्षा करेगी। हार से सबक और संदेश मिलता है कि हम विपक्ष की एकजुटता को समझ नहीं सके। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, जनता की नब्ज नहीं जान सकी पार्टी। प्रभात झा ने पार्टी के नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर कहा है कि वे शुरू से नाराज चल रहे हैं और अब भी नाराज हैं, लेकिन पार्टी की हार से उनको दुख हुआ है। प्रभात झा ने एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शोभा ओझा जैसे कांग्रेस से यदि नेता हो गए तो कांग्रेस को और किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। प्रभात झा नरक चौदस के मौके पर ग्वालियर आए हैं। यहाँ उन्होंने मोक्ष धाम में दीप प्रज्वलित कर देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बिहार की जनता की नब्ज हम नहीं समझ पाए, विपक्ष की एकजुटता का परिणाम क्या होगा यह समझ नहीं पाए और इसलिए परिणाम हमारे प्रतिकूल गया है, अनुकूल नहीं आया। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मी स्टार रहे, तीसरी बार सांसद बने हैं और वो शुरू से नाराज थे और मैं हमेशा जानता हूं कि नाराजगी में ही कोई व्यक्ति गुस्से से बात करता है, लेकिन मुझे खुशी है कि नाराजगी में होने के बाद भी वो बार बार यही कहती है कि मेरी पहली और आखिरी पार्टी बीजेपी है। ये समझना चाहिए, घर में भी कोई गुस्सा हो जाता है तो अच्छी बात नहीं, और फिर हार गए तो हारने के बाद तो और भी गुस्सा होना स्वाभाविक है। चलिए, हमारे साथ इसी खबर पर मेरे सहयोगी राकेश अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश जी, प्रभात झा के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रभात झा का बयान ग्वालियर में आया है। ग्वालियर वो अपने शहर में लौटते हैं, नरक चौदस के दौरान वो मोक्ष धाम पहुंचते हैं, वहां दिया जलाते हैं। यानी ये बयान उस वक्त आया है जब लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे नेताओं का एक साझा बयान सामने नहीं आया था। इसलिए वो बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हार की समीक्षा करेंगे और शत्रुघ्न सिन्हा की बात पर भी थोड़ा सा वो बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी का आडवाणी के बयान के बाद पार्टी का अधिकृत बयान आया था, उसमें कहा गया था कि समीक्षा हो चुकी है। 3 जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह ने जो बयान लालकृष्ण आडवाणी के बयान के बाद आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि समीक्षा हो चुकी है, लेकिन अगर बुजुर्ग नेताओं ने कोई सुझाव दिया है तो उसको लेंगे। यानी बीजेपी के अंदर बिहार की हार को लेकर जो बवाल मचा है उसमें प्रभात झा कूद गए हैं, लेकिन वो शायद उस वक्त ये नहीं जानते थे कि आडवाणी का भी कोई बयान आ सकता है। ऐसे में उनके बयान को अगर थोड़ा पहले से देखेंगे तो बात कुछ और है, लेकिन यदि इस पूरे बवाल में जोड़ के देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो शत्रुघ्न सिन्हा से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और जो हार की बात है उस पर वो चाहते हैं कि हार की समीक्षा तो होगी, यानी हो गई या होगी, दोनों बातों पे है। तो अमित शाह के ऊपर भी कहीं ना कहीं उंगली उठती है कि हार की समीक्षा करिए। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ राकेश जी। और अब बात करते हैं आज के दिन की। आज शुभ दीपावली है और प्रदेश भर में दीपावली का उल्लास है। दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इससे पहले मंगलवार को सीएम शिवराज विदिशा पहुंचे, जहां उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय सिंह मौजूद थे। यहाँ सबसे पहले सीएम गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी और पुत्र के साथ प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और दीपावली के दिए रोशन कर मंदिर में रखे। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने शेरपुरा स्थित आवास गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और जनता से मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि सूखे से त्रस्त किसानों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फसल बीमा और राहत राशि बंटना शुरू हो गई है। मेरे सहयोगी राकेश अग्निहोत्री जी के पास चलते हैं। राकेश जी, कहीं भी जाते हैं मुख्यमंत्री, कोई भी कार्यक्रम होता है, लेकिन हमेशा उनके जहन में किसान और किसानों का मुद्दा छाया रहता है। कहीं भी जाते हैं किसानों से जुड़ी जो बातें होती हैं वो जरूर जनता से वो शेयर करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि खास होकर आम शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं। किसान एक बड़ी समस्या है, चुनाव भी सिर पर है, दिल्ली में भी समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन दीपावली का मौका था। आज वो अपने श्यामला हिल्स आवास में अपने परिवार के साथ रहेंगे। कल वो नरक चौदस पे एक दिन पहले विदिशा जाते हैं, जो उनका पुराना संसदीय क्षेत्र है। वहाँ उनकी आस्था एक मंदिर से
जहां वो सपत्नी और बच्चों के साथ भी मौजूद रहते हैं। कल वो जैत जाएंगे जहां उन्होंने बचपन बिताया है, और वो निश्चित तौर पर उनका ये रूटीन का जो कार्यक्रम है दीपावली के 3 दिन हर साल इस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने विदिशा में कही है कि किसानों को निराश होने की बात नहीं है, निराश होने का, अब निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि मुआवजा बंटने लगा है। अब देखना होगा कि अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मुआवजा कैसे बंटने लगा है, कितना पहुंच रहा है, तो उसमें तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, और वो फसल बीमा योजना के हवाले से कह रहे हैं कि उस राशि को जुटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुआवजा किसानों को मिलेगा। तो दीपावली पर अगर किसान मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास करें तो अगले कुछ दिनों में उनको जो प्रक्रिया होती है उसके तहत मुआवजा मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्सप्रेस एजेंडा में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हथनेवरा चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। रायगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति विधानसभा की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु डॉक्टर खिलावन साहू, विधायक, शक्ति विधानसभा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। सभी नगर एवं प्रदेश वासियों को आम आदमी पार्टी जिला विधानसभा प्रभारी एवं प्रवक्ता सीधी मध्य प्रदेश रामचरण सोनी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु रामचरण सोनी, रणविजय वर्मा, रामविशाल विश्वकर्मा, विद्याचरण शुक्ल, आदित्य एवं समस्त पार्टी कार्यकर्ता। सभी सतना एवं प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु चच्चू बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अकलतरा विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु चुन्नीलाल साहू, विधायक, अकलतरा। संसदीय क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु श्रीमती कमला देवी पाटले, सांसद, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु अम्बेश जांगड़े, संसदीय सचिव एवं विधायक, पामगढ़। मनोज मिश्रा एवं श्याम मिश्रा की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नगरवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की सभी नगरवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने की अपेक्षा सभी नगरवासियों से करता हूं। मैं सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के साथ मिलकर हर्षोल्लास से मनाएं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रदेश के सभी नागरिकों को और बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दिवाली मंगलमय हो, कि दिवाली उनके लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। राय होम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राय ग्रुप, भव्य सिटी, भव्य गणेश सिटी, आप सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई देते हैं। जहां पर फ्लैट 7.5 लाख से और सिंगलेक्स 13.5 लाख से और डुप्लेक्स 15,71,000 से प्रारंभ है। और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना खुद का घर सभी का एक सपना होता है, उसी का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी किराए के मकान में नहीं रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आज मनाया जा रहा रोशनी का पर्व दीपावली। आज घर घर में होगी मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा।
सीएम शिवराज ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, राज्य की खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने भी जनता को दीपावली की शुभकामनाएं दी, प्रदेश की सभी वर्गों की सुख समृद्धि की कामना की। दीपावली के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इंदौर के बीजेपी दफ्तर में की पूजा। इंदौर के बीजेपी दफ्तर में दीपावली पूजन के दौरान पटाखा जलाने के दौरान लगी आग, हादसे में 3 बाइक्स भी जली।